अब सुनो मुसलमानों के खलीफा हैं, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम। अब सुनो मुसलमानों के खलीफा हैं, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम क्या है। किसी को पता चले कि आप जनाब आइए, अब बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है। पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब सारे शहर में खबर देता है कि जनाब देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। किसी को पता चले कि आप जनाब आइए, बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है, वो पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब शहर में खबर देता है कि देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने का वक्त आया ना, तो वो बारी आपके गुलाम के खच्चर पर बैठने की थी। बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर, ये वाकया सुनने वाला है कि हजरत उमर का जिक्र कैसे आसमानी किताबों में था कि बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, तो उसकी फतह का वाकया बड़ा हैरान कुन है। जब पहली बार फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, बहुत बड़े सहाबी हैं, जर्नेल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला, उनको उन्होंने सिपह सालार बनाया और लश्कर देकर बैतुल मुकद्दस रवाना कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस पहुंचे और उन्होंने जो बैतुल मुकद्दस का जो कलआ था जिसमें काफिर अंदर थे, गैर मुस्लिम अंदर थे, आपने उसका घेराव कर लिया। 4 महीने तक मुहासरा करके रखा, मगर फतह नहीं मिली। 4 महीने हो गए, नतीजा भी कोई ना निकला। बैतुल मुकद्दस में उन गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा राहिब था, जो उनका यूं समझ ले पादरी समझ लें, वो किले की दीवार पर चढ़ा और अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे, हमारे शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है, उसके औसाफ हमारी किताबों में लिखे हैं, और सुनो वो तुम नहीं हो। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा तुम्हारे हाथ में फतह नहीं है, हाँ हमारी किताब में हमें पता है, एक बंदा ऐसा है कि जब वो आएगा ना तो वो फतह कर लेगा, हमें ये किला छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बड़े कमाल के थे, कहा बताओ तो सही वो कौन है, किसी तरह पता तो चल जाए कि इनकी किताबों में किसका जिक्र है। अच्छा, वो राहिब भी कमाल है, उसने बता दिया कि कहा हमारी किताब में लिखा है कि वो जनाब रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा, लोग उसे फारूक कहेंगे, दीनी मामलात में बड़ा सख्त होगा, अल्लाह पाक के मामले में लोगों की मलामत की वो परवाह नहीं करता होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये सुना तो आप तो खूब खुश हो गए, नारा लगाया आपने कहा फतहनल बलदा व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हमने ये शहर फतह कर लिया। चाबी मिल गई ना, उसके मुंह से निकल गया, हमारी किताबों में लिखा है, आसमानी किताबों में लिखा है बैतुल मुकद्दस फतह होगा मुसलमानों के हाथों। मगर अबू उबैदा बिन जर्राह तुम नहीं हो, वो एक कोई और है। अच्छा, उसको ये नहीं पता था शायद कि हजरत उमर हयात हैं और हजरत उमर ने इनको भेजा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फौरन लेटर लिखा हजरत उमर को, हुजूर तशरीफ लाइए, अब काम आपके हाथ से ही होना है, अब किसी और के जरिए नहीं होना। अब सुनो मुसलमानों के खलीफा हैं, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम क्या है। किसी को पता चले कि आप जनाब आइए, बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है, वो पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब शहर में खबर देता है कि देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ रवाना होते हैं, खच्चर एक है, सवारी एक है, सफर बहुत बड़ा था, तो कहा ऐसा करते हैं कुछ घंटे मैं सवारी करूंगा, हैं तुम लगाम खींच के इस खच्चर को या घोड़े को चलाना, उसके बाद कुछ घंटे तुम सवारी करना, तो मैं चलाऊंगा। अल्लाह अकबर। क्या दुनिया ने ये मिसाल देखी कि गुलाम खच्चर पे बैठे और अमीरुल मोमिनीन सवारी को चलाएं। ऐसा ही होता रहा, ये बारियां होती गईं। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस के पास पहुंच गए। कमाल देखो, अब जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने का वक्त आया ना, तो वो बारी आपके गुलाम के खच्चर पर बैठने की थी। गुलाम कहता है हुजूर सारा शहर आपका इंतजार कर रहा है, पूरी फौज आपका इंतजार कर रही है, हम करीब पहुंचने वाले हैं, कितना बुरा लगेगा कि मैं खच्चर पर बैठूं, आप पैदल चलें। नहीं हुजूर बारी तो मेरी है, मेरी अर्ज सुन लें, आप बैठ जाएं, लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं आदिल असहाब कहा जाता उनको, ऐसे ही अदल का शहंशाह नहीं कहा जाता। उमर कहते बारी तुम्हारी है, कोई बात नहीं। अगर वहां पर कौम इस्तकबाल के लिए मौजूद है, उस दुनिया ने ये मंजर देखा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी पाक के चहीते सहाबी जिनके हाथों पर बैतुल मुकद्दस फतह होना है, उनका गुलाम खच्चर पर बैठा है और वो अमीरुल
मोमिनीन उस खच्चर की लगाम थामे बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है। अल्लाह अकबर। दरवाज़ा खटखटाया गया। बैतुल मुकद्दस का वो राहिब जो है वो बाहर आया, और जब उसने बाहर आकर हजरत उमर फारूक को देखा, देखते ही पहचान गया कि हमारी किताबों में जिस बंदे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में निशानी है, ये वही हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। शहर इन्होंने फतह करना है। उन काफिरों ने बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस उमर फारूक आजम के हवाले कर दिया। मुसलमानों को ऐसी अजीम फतह नसीब हुई कि जनाब कोई तलवार न चली, बल्कि बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस फतह हो गया। बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर। ये वाक़या सुनने वाला है कि हज़रत उमर का जिक्र कैसे आसमानी किताबों में था कि बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, तो उसके फतह का वाक़या बड़ा हैरान कुन है। जब पहली बार फतह हुआ हज़रत उमर के दौर में, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको आपने सिपह सलार बनाया और लश्कर देकर बैतुल मुकद्दस रवाना कर दिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस पहुँचे, और वहाँ पर जो उनका यूँ समझें कलआ बना हुआ था जिसमें काफिर अंदर थे, आपने उसका घेराव कर लिया। 4 महीने तक मुहासरा करके रखा, मगर फतह नहीं मिली। 4 महीने हो गए, नतीजा भी कोई नहीं निकला। तो बैतुल मुकद्दस में गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा राहिब था, जो उनका यूँ समझ लें पादरी समझ लें, वो कलए की दीवार पर चढ़ा और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे, हमारे शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है, उसके औसाफ हमारी किताबों में लिखे हैं, और सुनो वो तुम नहीं हो। हज़रत अबू उबैदा को कहा वो तुम नहीं हो, हाँ हमारी किताब में हमें पता है एक बंदा ऐसा है, जब वो आएगा ना वो फतह कर लेगा, हमें ये किला छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हज़रत अबू उबैदा जो थे वो बड़े कमाल के थे, कहा बताओ तुसी वो कौन है, किसी तरह पता चल जाए उनकी किताबों में किसका जिक्र है। अच्छा, वो राहिब भी कमाल है, उसने बता दिया कि हमारी किताबों में लिखा है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा, लोग उसे फारूक कहेंगे, दीनी मामलात में बड़ा सख्त होगा, अल्लाह ताला के मामले में लोगों की मुलामत की वो परवाह नहीं करता होगा। हज़रत अबू उबैदा ने यह सुना तो आप खूब खुश हुए, नारा लगाया आपने, फतहनल बलदा व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हमने ये शहर फतह कर लिया। चाबी मिल गई ना, उसके मुंह से निकल गया कि हमारी किताबों में लिखा है। अच्छा, उस राहिब को शायद ये नहीं पता था कि हज़रत उमर हयात हैं और हज़रत उमर ने इनको भेजा है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फ़ौरन उनको लेटर लिखा, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ौरन लेटर लिखकर कहा कि हुजूर अब तशरीफ़ लाइए, अब काम आपके हाथ से होने वाला है, अब किसी और के ज़रिए से नहीं होने वाला। अब सुनो मुसलमानों के खलीफा हैं, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम क्या है, किसी को पता चले कि आप जनाब आइए, अब बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है। पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब सारे शहर में खबर देता है कि जनाब देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊँगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। हज़रत उमर अपने गुलाम के साथ रवाना होते हैं, खच्चर एक है, सवारी एक है, और सफ़र बहुत बड़ा था। का ऐसा करते हैं कुछ घंटे मैं सवारी करूँगा, तुम इस खच्चर की या घोड़े की लगाम पकड़ कर चलाना, और कुछ घंटे तुम सफ़र करना और मैं सवारी पकड़ कर चलाऊँगा। अल्लाह अकबर। क्या दुनिया ने यह मिसाल भी देखी कि गुलाम खच्चर पर बैठे और अमीरुल मोमिनीन उस सवारी को चलाएं। अल्लाह अकबर। ऐसा ही होता रहा, ये बारियां होती गई सुभान अल्लाह। अब जब हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस के पास पहुंच गए, कमाल देखो, अब जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचने का वक्त आया ना, तो बारी आपके गुलाम की उस खच्चर पर बैठने की थी। गुलाम कहता है हुजूर सारा शहर आपका इंतजार कर रहा है, पूरी फौज आपका इंतजार कर रही है, हम करीब पहुंचने वाले हैं, कितना बुरा लगेगा कि मैं खच्चर पर बैठूं, आप पैदल चलें। नहीं हुजूर, बारी तो मेरी है, आप एक अर्ज सुन लें, आप बैठ जाएं, सारा शहर आपका इंतजार कर रहा है। हजरत उमर क्या कहते हैं, आप बैठ जाएं, बारी आपकी है। ऐसे ही नहीं इनको आदल असहाब कहा जाता, ऐसा ही अदल का शहंशाह नहीं कहा जाता। अल्लाह अकबर। अब उस दुनिया ने मंजर देखा कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, नबी पाक के चहीते सहाबी, जिनके हाथों पर बैतुल मुक़द्दस फतह होना है, उनका गुलाम खच्चर पर बैठा है, और वो अमीरुल मोमिनीन उस खच्चर की लगाम थामे बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो रहा है। अल्लाह अकबर। दरवाज़ा खटखटाया गया, बैतुल
मुक़द्दस का। और वो राहिब जो है बाहर आकर जब उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, वो देखते ही पहचान गया कि हमारी किताबों में जिस बंदे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में निशानी है, ये वही हैं कि जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। शहर इन्होंने ही फतह करना है। उन काफिरों ने बगैर लड़ाई के बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। मुसलमानों के ऐसी अजीम फतह नसीब हुई कि जनाब कोई तलवार ना चली, बल्कि बगैर लड़ाई के बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया। अब जरा सोचो उनका मकाम कैसा होगा, उनका मर्तबा कैसा होगा कि जिनका जिक्र सदियों पहले आसमानी किताबों में था।